हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड 2024 में जो पेपर आपका हो चुका है उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। आज जो हमने सेट चूज किया है वो है क्लास 7 सेट ए। सेट ए और बी दो टाइप के पेपर्स इसमें आए थे, तो सेट ए की हम यहाँ पे बात करेंगे। ये जो पेपर है टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 20 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं तो 100 क्वेश्चंस हैं। टाइम 2 आवर था इसमें, और OMR शीट को फिलअप करने के लिए 10 मिनट्स अलग से दिए गए थे। और आपको OMR शीट ब्लैक और रेड बॉल पॉइंट पेन से भरनी थी, कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी, यानी कि आपको सारे क्वेश्चन ट्राई करने थे। तो इस पूरे पेपर को हम 2 सेक्शंस में ट्राई करेंगे। पहले सेक्शंस में हम मैथ और साइंस को ट्राई करेंगे, उसके बाद जो 3 सेक्शंस बचेंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेकंड पार्ट में। तो ये जो हमारा वीडियो है ये आज का जो है फर्स्ट पार्ट इस वीडियो में हम कवर करेंगे, यानी कि इसमें मैथ्स को हम लोग देखेंगे और साइंस, 2 सेक्शन इसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अन्य क्लासों के भी वीडियोस में बना चुका हूँ, वहाँ से आप अपना मैच कर सकते हैं आंसर्स को। 5, 6, 8 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज 7th को देखते हैं, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यानी पहला जो हमारा सेक्शन है वो है मैथमेटिक्स सेक्शन, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है इन ए क्विज कंपटीशन, मैथ सेक्शन है। इन ए क्विज कंपटीशन 4 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। 4 मार्क्स दिए जाते हैं करेक्ट आंसर पे, और 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। 0 मार्क्स आर गिवन फॉर अनअटेम्प्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अटेम्प्ट ऑल 10 क्वेश्चंस, उसने सारे 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और टोटल उसका स्कोर कितना आया 16। तो पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड द स्टूडेंट आंसर करेक्टली। तो हमको नहीं पता कितने उसने करेक्ट किए हैं, कितने इनकरेक्ट किए। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 10। तो हम मान लेते हैं कि उसने उसके जो करेक्ट क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं x। तो इनकरेक्ट कितने होंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे 10 माइनस x। ठीक है, अब टोटल मार्क्स 16 है, तो 16 मार्क्स कैसे आएंगे, 4 इंटू करेक्ट, करेक्ट आंसर ये उनकी मार्किंग है, प्लस 2 रॉन्ग आंसर्स, यानी 2 इंटू 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16। सॉल्व कर लेंगे इसको। 4x प्लस 20 माइनस 2x इज इक्वल टू 16। 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 16। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है, ये एक्चुअली में जो इनकरेक्ट मार्क्स आएंगे ये माइनस किए जाएंगे टोटल मार्क्स में से। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पे साइन रहेगा। जब ये माइनस साइन होगा तो ये 20 माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x और 2x ऐड होकर के कितना हो जाएगा 6x, और उधर हमारा पहुंच जाएगा 16 प्लस 20। तो 6x इज इक्वल टू कितना हो गया 36। तो x इज इक्वल टू डिवाइड कर देंगे 36 अपॉन 6 आ गया 6। तो x इज इक्वल टू 6। तो उसके करेक्ट आंसर्स कितने हैं 6 आंसर्स उसके करेक्ट हैं। तो हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए साइक्लिस्ट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 37.5 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट इन किलोमीटर पर आवर। तो 1.25 आवर में 1.5 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है 37.5 किलोमीटर। तो 1 आवर में वो कितनी कवर करेगा 37.5 इंटू 1.5, डेसिमल डेसिमल शिफ्ट कर देंगे, और तो 15 से इसको डिवाइड करते हैं 15
2 जा 37 आया, 15 5 जा 35 75 सॉरी, तो 25 इज द राइट आंसर. तो हेयर ए इज द करेक्ट आंसर. थर्ड क्वेश्चन, ईच साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ईच साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 3.2 सेंटीमीटर इन लेंथ. एक पॉलीगन है, उसकी साइड्स दी गई 3.2. पेरीमीटर, पेरीमीटर हमको दी गई है, और रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों. ठीक है, और एक साइड दी गई है 3.2, तो एक साइड 3.2 है, तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स हम निकाल लेंगे. यहाँ से डेसिमल शिफ्ट किया, और 8 2 जा 16, 1 8 जा 25, तो 8 32 8 जा 256, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स हमसे पूछ रहा था. तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? 8. करेक्ट आंसर इज सी, 8. क्वेश्चन नंबर 4, इन ए स्मॉल टाउन द एजेस ऑफ 11 मेंबर्स. 11 मेंबर्स का एज दिया गया है यहाँ पे 25 30 35 40 45 35 30 50 ये दिए गए हैं. कह रहा है द क्लब प्रेसिडेंट वांट्स टू डिटरमाइन सम स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ऑन द एजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. मीडियन, मोड, मीन की बात की गई है. तो सबसे पहले हम मोड देख लेते हैं. सबसे ज्यादा बार कौन एज आया? 30 30 30 30 33 बार रिपीट हुआ है. तो इट मीन्स इस पूरे का जो मोड है वो 30 है. तो मोड 30 एक तो फोर्थ में इसमें आ रहा है, इसमें भी मोड 30 आ रहा है, और इसमें मीडियन और मीन की बात. तो एक चीज और हमें और निकालनी पड़ेगी, इसका मीडियन. तो मीडियन के लिए क्या है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में हमको लिखना होगा. तो असेंडिंग ऑर्डर में यदि हम लिखते हैं तो ये इस तरीके से बन जाएगा 25 30 30 30 35 35 के बाद है 40 40 है 2 बार 40 40 और 50 सॉरी इसके बाद 45 है 40 के बाद 55 है 50 और फिर 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक और मिस हुआ है 35 भी 2 टाइम्स है. ठीक है, तो मीडियन हम देखें तो जो मिडिल टर्म होगा वही मीडियन होगा. तो 1 2 3 4 5 35 और 1 2 3 4 5 35, तो बीच वाला जो टर्म आ रहा 35 आ रहा, सिक्स टर्म. तो मीडियन इसका कितना हुआ 35 इसमें दिया गया है. मोड 35 है, मतलब ये गलत है. मोड 30 एंड 40 ये भी गलत है. तो ये हो सकता है ए या फिर डी. अब इसको हमें मीन निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके नहीं पॉसिबल है. तो मीन के लिए हमें क्या करना होगा, सबको ऐड करना पड़ेगा. 5 5 10 5 15 20 25 25 यानी 5 2 5 2 7 5 12 12 4 16 16 4 20 24 24 और 3 27 30 33 36 39 टू 41. 11 से इसको डिवाइड करेंगे. 11 3 जा 31, 11 3 जा 33 और 7 1 8 85, 11 7 जा 77, 7 3 8 फिर 80, 11 7 जा 70, 37.7 समथिंग आ रहा है मीन. तो मीन यहाँ कहाँ 37 दिया गया है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है. देखिए यहाँ मीन दिया गया ये और मोड दिया गया है 30, तो ये दोनों वैल्यूज हमारी करेक्ट हैं. तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस आंसर इज डी. डी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5, इन ए स्कूल साइंस competition the teacher announces that the highest score obtained by a student is 4 times the lowest score plus 5. तो लोएस्ट स्क्वायर पहले हम निकाल लेते हैं. लोएस्ट स्क्वायर x मान लेते हैं. तो हाईएस्ट कैसे आ जाएगा, हाईएस्ट कैसे हम निकाल लेंगे,
4 टाइम्स द लोएस्ट, 4 टाइम्स द लोएस्ट मतलब 4x प्लस 5, तो 4x प्लस 5 हो गया हमारा हाईएस्ट स्कोर। इफ द हाईएस्ट स्कोर इज 93, यानी ये किसके इक्वल है 93, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 93, देन 4x इज इक्वल टू 88, तो x इज इक्वल टू 88 अपॉन 4, इट मीन्स 22। तो जो लोएस्ट स्क्वायर है वो कितना है, वो हमारा 22 आ गया इस तरीके से, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। लुक एट द डायग्राम बिलो शोइंग टू रोड्स, दो रोड्स हैं, रोड ए एंड रोड बी, एक रोड ए है एक रोड बी है। तो ए और बी रोड्स को एक तीसरी रोड है सी, वो ऐसे कट कर रही है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दोनों के जो एंगल्स हैं वो ए और बी के साथ 60-60 डिग्री है। तो ये दोनों देख रहे कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। जब एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो दोनों रोड्स क्या होंगी, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द रोड्स एंड पैरेलल, पैरेलल दी गई हैं। क्वेश्चन कह रहा है आर रोड ए एंड बी आर पैरेलल। हाँ, क्या ये दोनों रोड्स पैरेलल हैं? तो मैंने बताया कि जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल, कोई टू पैरेलल लाइंस हैं, उनको कोई थर्ड ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो इनके यदि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, यस द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो इसका वी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन ए राइट ट्रायंगल two angles are 45 and 75 degree, what is the classification of the triangle based on its angles? दो एंगल इसके 45 और 75 हैं, इट मीन्स 45 प्लस 75 कितना हो गया, 5 5 10 1 7 4 11 12 122, यानी थर्ड एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो देख रहे तीनों एंगल क्या हैं, लेस देन 90 हैं। जब तीनों एंगल लेस देन 90 हैं तो ये कैसा ट्रायंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हमारा होगा, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए ट्रायंगल हैज साइड्स ऑफ 9 12 एंड 15, इन दिस ट्रायंगल ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं? तो देख लेते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अदरवाइज नहीं। तो दो स्मॉल साइड्स, इसकी क्या सम हो जाएगा, 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर है, तो ठीक है। 9 स्क्वायर 81 प्लस 12 स्क्वायर 144 और 15 स्क्वायर 225, तो 415 842 212 225, यानी कि ये देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होने के नाते ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, राज बारोड ₹8,000 फ्रॉम ए बैंक, उसने बैंक से 8,000 रुपीज लोन लिया है एट अ रेट ऑफ 5%। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये रेट हो गई। व्हाट इज द इंटरेस्ट ही पे एट द एंड ऑफ द 4 years? यहाँ पे ये चीज नहीं इन्होंने क्लियर की है कि इसको किससे करना है, मतलब कंपाउंडेड एनुअली है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो कहा नहीं है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट से इसको सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, ठीक है। तो P हमारा क्या है 8,000, R कितना है 5 और T कितना है 4 अपॉन 100, सॉरी यहाँ 100 होगा, 2 0 कैंसिल आउट, और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 80 गुणे 20, 80 गुणे 20 ये हमारा हो जाएगा 1600, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 1600 आएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5:3। तो यहाँ से हमारा एल लेंथ हो जाएगा 5x हम मान लेते हैं, और ब्रेड्थ जो हमारी कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 64, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, 2 इंटू एल प्लस वी करके, और एल हमारा कितना है 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 64। तो ये हो जाएगा 8x इंटू 2 इज इक्वल टू 64। तो x इज इक्वल टू 64 अपॉन 16, 16 4 जा 64, तो 4 आ गया। 4 का मतलब लेंथ कितनी हो गई 20, और ब्रेड्थ कितनी हो गई 12। तो इस प्रकार लेंथ जो होगी वो हमारी कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 20 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज सी, 20 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, कि इनमें से कौन सी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर हम उसको कहते हैं जिसको हम पी अपान क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी रेशनल नहीं, रेशनल है ये भी नहीं है, 5/0 भी नहीं, 0/5 जो है ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि उसको पी अपान क्यू फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 2/3 माइनस 5/6। सीधे सॉल्व करना है हमको, एलसीएम लेना है। 2/3 माइनस 5/6 सॉल्व कर देंगे, एलसीएम कितना आ गया 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 1 जा 6, 5, 4 minus 5 minus 1/6। Correct answer is minus 1/6। Question number 13, the base of a parallelogram is 8 centimeter and its corresponding height is 5 centimeter। एक पैरेललोग्राम है हमारा, तो उसका बेस दिया गया है 8 सेंटीमीटर है, और हाइट है इसकी 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो बेस इंटू हाइट से हम एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। तो बेस इंटू हाइट होता है इसका एरिया, ए इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, यानी 8 इंटू 5 दैट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, तो रेक्टेंगुलर पार्क है इस तरीके से, तो इसमें 50 मीटर लॉन्ग, इसका जो लेंथ है ये 50 मीटर हो गया, और ये विड्थ हो गए 30 मीटर। सर्कुलर फाउंटेन विद द रेडियस ऑफ 7 मीटर इज बिल्ट एट द सेंटर। यहाँ पे सेंटर पे एक 7 मीटर रेडियस का जो है फाउंटेन है बीच में। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडेड द एरिया ऑफ द फाउंटेन। तो पहले तो हम पार्क का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। पार्क का एरिया कैसे आ जाएगा, एल इंटू बी करके, यानी कि 1500 हो गया, ठीक है। अब फाउंटेन का एरिया निकाल लेंगे। फाउंटेन का कैसे, सर्कुलर है तो सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई मीन्स 22/7, आर मीन्स 7 इंटू 7 दैट इज 7 7 कैंसिल आउट, 7 2 जा 14, 1 7 2 जा 14 1 5, 154 इसमें से माइनस कर देना है। तो आंसर आ जाएगा 6, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 5 4, यहाँ 4, सॉरी 4 माइनस 1 3, तो 1346, 1346 एरिया आ रहा। तो आंसर इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा था फिगर भी इस तरीके से, तो हमारा आंसर आया था 1346, तो दैट इज द राइट आंसर। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या कह रहे हैं, कह रहे प्रिया लव्स टू सॉल्व द पजल, हर टीचर गिव्स हर द फॉलोइंग चैलेंज। प्रिया, you have a magical box that has 2 slots of input. First slot takes a number, square it, and then subtract twice the value of the another number you put. पहले कह रहे उस नंबर को स्क्वायर करना है, फिर दूसरी नंबर
को उसमें से डबल करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। इफ यू पुट द नंबर 3 इन द फर्स्ट स्लॉट, तो 3 को हमने पुट किया तो इसको क्या करेगा, स्क्वायर कर देगा, 3 स्क्वायर माइनस उसमें से माइनस कर देना है 4 इन द सेकंड, तो 2 इंटू 4, तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो कितना हमको रिटर्न मिलेगा उसमें, वो मिलेगा हमको 1। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1। सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स इज लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनमें जो वेरिएबल्स हैं वो विद सेम पावर्स हों, एक जैसे हों बिल्कुल। तो यहाँ देखो एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ एम स्क्वायर, यहाँ एम एन, यहाँ पी, यहाँ क्यू, यहाँ ए स्क्वायर भी, यहाँ ए भी, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 4xy 6xy आर द लाइक टर्म्स। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द 5 स्क्वायर। तो इसको हमें सॉल्व करना है। 5 टू द पावर 4 और अपॉन में है 5 टू द पावर 2। इसमें क्या रूल होता है कि जो नीचे पावर है ये ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगा, यानी 5 की पावर -2। सॉल्व कर देंगे, 4 माइनस 2 यानी 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2 इन 25। आंसर में हमको पावर फॉर्म में दिया गया है तो 5 टू द पावर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज अप्रोक्सीमेटली 1496 और आगे हैं 8 जीरोज हैं। तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसके तरीका ये होता है कि कितने डिजिट डेसिमल आप शिफ्ट कर रहे हैं। तो 3 3 6 2 8 2 10 1 9, सॉरी फिर से काउंट करते हैं, 3 3 6 3 9 10 11 11, यानी 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर्स। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज ए रेगुलर पॉलीपेंटागन हैव। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। रेगुलर पेंटागन का मतलब ये है कि इसकी सारी साइड्स सेम होंगी। तो ये कुछ इस तरीके से इसके आकृति बनेगी, ऐसे आप बना सकते हैं ये। अब इसमें इसकी जो टोटल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 नहीं, इसमें ज़्यादा हो गई साइड्स जो है, फिर से दोबारा देखते हैं इसको, ऐसे करके बनानी है। 1 2 3, अब इसको ही सीधे ऐसे जोड़ना है जाकर के, ओके ये। तो इसमें टोटल 5, एक तो ये सिमेट्री बन रही 1 2 3 और ये 5 4 5 नहीं, एक और ये वाली 5, तो टोटल 5 नंबर ऑफ सिमेट्रीज इसमें हो सकती हैं रेगुलर पेंटागन में। 20th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैज 6 फेसेस एंड 12 एजेस। 6 फेसेस और 12 एजेस ये क्यूबॉइड या क्यूब में होते हैं। इस तरीके का शेप रहता है क्यूबॉइड का, जैसे ये। तो इसमें आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 फेसेस हो गए, 12 एजेस हो गए और 8 वर्टिसेस हो गए, 1 2 3 4 8। तो क्यूबॉइड इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हमने मैथ के सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लिए हैं। अब आगे साइंस में देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। Which of microorganism is responsible for the converting atmospheric nitrogen into form usable by plants? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में जो कन्वर्ट करते हैं बैक्टीरिया, वो कहलाते हैं राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया जो कहलाता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उस फॉर्म में चेंज कर देता है कि प्लांट उसको अब्जॉर्ब कर सकें। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एग्जिबिट हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड प्राप्त करते हैं। तो ये सारे अपना भोजन खुद बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं। कस्केटा जो है वो
लंबी लंबी रस्सी जैसी प्लांट्स पे पड़ी रहती हैं, येलो कलर की। इसमें ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है तो अपना खाना नहीं बना पाती हैं, दूसरे प्लांट से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो कस्कटा इज exhibit a heterotropic nutrition. B option is correct. Question number 23. Which of the following microorganism helps in the digestion of cellulose in the stomach of ruminants? Ruminants मतलब क्या होता है? एनिमल्स, यानी कि जो घास वगैरह खाते हैं, सेलुलोज उसमें होता है प्लांट्स में, तो वो उसको पचाने के लिए किन माइक्रो ऑर्गेनिम्स का इस्तेमाल होता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बैक्टीरिया इन रूमेन। दो बैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं जो इसको पचाने में हेल्प करते हैं सेलुलोज को, तो बैक्टीरिया इन रूमेन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24. व्हाई डज ए मेटल स्पून बिकम हॉट व्हेन लेफ्ट इन ए पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर? बॉइलिंग वाटर में हम कोई स्पून रख देते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता है। तो कैसे गर्म हो जाता है? भाई कन्वेक्शन? नहीं, कन्वेक्शन से लिक्विड्स गर्म। रेडिएशन? नहीं, रेडिएशन से भी नहीं। स्पून जनरेट्स स्टोन हीट? नो, हीट इज कंडक्टर फ्रॉम वाटर टू स्पून। यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। कंडक्शन के थ्रू हीट जो है ट्रांसफर हो जाती है वाटर से स्पून के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25. विच नेचुरल इंडिकेटर इज कॉमनली यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और इट इज ए बेसिक? तो किसका हम इस्तेमाल करके एसिड और बेसिक सब्सटेंसेस का पता लगाते हैं? तो वो है लिटमस। लिटमस पेपर होता है, रेड और ब्लू के रूप में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26. विच सब्सटेंस इज कॉमनली यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल इन एग्रीकल्चर? एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसका हम इस्तेमाल करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि ये वाटर के साथ मिलकर के एक बेस बनाता है और जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है वाटर में। तो करेक्ट आंसर इज वी। ये न्यूट्रल होता है और ये दोनों एसिड्स होते हैं, तो बेस का इस्तेमाल किया जाएगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज का कौन सा एग्जांपल है निम्न में से? मेल्टिंग वाटर इन ए पैन, ब्रेकिंग ग्लास बॉटल, कटिंग ए पीस ऑफ पेपर, बर्निंग वुड इन ए फायरप्लेस। तो केमिकल चेंज जो बर्निंग होता है, किसी भी फ्यूल की बर्निंग, वो केमिकल चेंज होता है, ठीक है। और ये सारे जो हैं फिजिकल हैं। तो बर्निंग ऑफ वुड इन ए फायरप्लेस इज ए केमिकल चेंज। व्हाट हैपेंस टू द डायफ्राम ड्यूरिंग द इनहेलेशन? देखिए, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, जब हम सांस लेते हैं अंदर को, तो डायफ्राम जो है वो नीचे की ओर मूव कर जाता है, क्योंकि ज़्यादा जगह चाहिए उसको फिलअप करने के लिए एयर। तो डायफ्राम जो है, डायफ्राम इस तरीके से रहता है जैसे हमने यहाँ से सांस ली और ये हमारे मान लीजिए 2 लंग्स हैं, और जो डायफ्राम है ये नीचे मूव कर जाएगा जब एयर इसके अंदर जाती है लंग्स में, ठीक है। तो इट मूव्स डाउन। अब एक्सहेलेशन, बाहर एयर जाती है तब ये ऊपर की ओर मूव कर जाता है। यहाँ बाहर आउटवर्ड की बात नहीं कर रहा, यहाँ डाउन या अप की बात कर रहा है। तो डाउनवर्ड जाएगा जब इनको ज्यादा जगह चाहिए एयर फिलअप होने के लिए। तो हियर ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? आरबीसी क्या करती हैं? टू क्लॉट ब्लड, टू फाइट इन्फेक्शन, टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम टिश्यूज, टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स। तो इसमें आरबीसी वैसे तो ऑक्सीजन कैरी करती हैं, लेकिन इधर से ऑक्सीजन कैरी करके ले जाती हैं और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करके ले जाती हैं। तो ऑक्सीजन दिया नहीं गया है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन लेके जाना है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ला करके और लंग से बाहर इनको छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 30. विच मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन involves the breaking of an organism into pieces, each of which grows into a organism? तो छोटे टुकड़ों में बट जाना और फिर वो नए एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाना, ये कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। ये प्लेनेरिया में होता है इस तरीके से रिप्रोडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स लीनियर मोशन? लीनियर मोशन का यहाँ सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? चाइल्ड राइडिंग ए मेरी गो राउंड, कार ड्राइविंग ऑन ए स्ट्रेट हाईवे, हैंड्स ऑफ क्लॉक। तो रेक्टिलिनियर का मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन एक सीधी रेखा में जो गति हो रही है
वो कहलाती है। तो इसका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इफेक्ट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर। कोई वायर है, उसमें यदि हम करंट फ्लो करते हैं तो वो किस पे निर्भर नहीं करती है। शेप ऑफ द वायर करती है, मटेरियल पे भी निर्भर करती है, लेंथ पे भी। नन ऑफ दीज, इसका आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए। इन सारी चीजों पे डिपेंड करती है हीट प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से कैसी इमेज फॉर्म होती है। तो प्लेन मिरर जैसे है हमारा, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या करता है, ये लेटरली इन्वर्टेड हो जाता है, मतलब लेफ्ट राइट तो चेंज हो जाता है लेकिन इमेज सीधी ही बनती है, उल्टा नहीं बनती। इनमें सब में इन्वर्टेड यूज किया गया है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। रियल एंड मैग्नीफाइड, ये भी सही नहीं है, मैग्नीफाइड नहीं होती है, वर्चुअल इमेज है। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन डी ही होगा। 34, विच लेयर ऑफ द फॉरेस्ट इज फॉर्म्ड बाय द टॉलेस्ट ट्री। सबसे जो ऊंचे ट्री हैं वो कौन सी लेयर बनाते हैं, श्रब लेयर, फॉरेस्ट लेयर, अंडर स्टोरी लेयर या कैनोपी। द करेक्ट आंसर इज कैनोपी। कैनोपी बनाते हैं जो टॉलेस्ट ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन्स इन ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स। एक्चुअली में जब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है तो बड़ी बड़ी ऐसे बीच में बार्स लगा दी जाती, सरिया टाइप की। ये क्या करती हैं, जो बड़े बड़े बैग्स आ जाते हैं, बड़े बड़े प्लास्टिक सामान आ जाते हैं, तो वो आकर के यहाँ ऐसे फंस जाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, टू रिमूव लार्ज सॉलिड ऑब्जेक्ट्स लाइक रैक्स एंड प्लास्टिक्स। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, इन द फिगर, ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज द ओएसोफेगस। इसमें कह रहा ओएसोफेगस इसमें से क्या है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ओएसोफेगस क्या होता है, इसको हम फूड पाइप भी कह सकते हैं। तो ये जहाँ से हम फूड लेते हैं, तो ये जो पार्ट है ओएसोफेगस कहलाता है पी। तो हियर करेक्ट आंसर इज ए। अगेन एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, इन द डायग्राम बिलो विच टीथ इज द मोलर टीथ। इनमें से मोलर टीथ कौन से हैं। तो देखिए, इनको सबकी बात कर लें पहले। एल वाले स्टार्टिंग के 4 हैं, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, इंसाइजर्स हो गए, यानी आई हो गए। फिर इसके बाद ये दो नुकीले होते हैं, ये हमारे कैनाइन्स हो गए। और फिर इसके यन जो हैं ये हमारे प्रीमोलर्स हो गए, और ये हमारे मोलर्स हो गए। तो मोलर कौन से होते हैं, सबसे लास्ट वाले होते हैं। तो ये ओ, यहाँ पे ये ठीक नहीं लिखा है, एन नहीं आंसर होगा। ये प्रीमोलर्स हैं, हमसे बात कर रहा मोलर्स की। तो मोलर सबसे लास्ट में होते हैं और सबसे चौड़े होते हैं ये। तो हेयर करेक्ट आंसर इज ओ, सी इज द करेक्ट आंसर। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को यहाँ कौन डिस्क्राइब कर रहा है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन, वेरिएबल स्पीड, एक्सेलरेटिंग एज इट मूव्स, एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग इन ए सर्कुलर पाथ। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस जो ट्रेवल करे वो यूनिफॉर्म स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन, यदि कोई चीज चल रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन के अंतर्गत आ जाएगी। ए ऑप्शन इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, यहाँ पे भी एक पिक्चर बेस्ड है, इन द डायग्राम विच ऑफ द पाउंड ह्यूमन रेस्पिरेशन इज द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के हमसे बारे में पूछ रहा है, चित्र देखते हैं चलिए। यहाँ पे पिक्चर दी गई है, तो ओरल, ये देखिए यहाँ पे डायफ्राम दिखाया गया है, ये डायफ्राम है, इसका मूवमेंट होता है, बट यहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे 2 पॉइंट दिखाए गए, पी है एक क्यू है। तो ओरल केविटी, ओरल का मतलब होता है मुंह से, तो ओरल केविटी जो है नीचे होगी, और ऊपर वाली जो होती है वो नेशल केविटी कहलाती है, ठीक है। नोज नेशल केविटी और मुंह से ओरल केविटी। तो ओरल केविटी क्यू ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए, ओनली क्यू। तो डी इज द करेक्ट आंसर हेयर। अगेन ए पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पे हमसे कह रहा है कि इन द डायग्राम बिलो विच सेक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज द वीना केवा। वीना केवा इनमें से कौन सा सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेना का मतलब वीन से होता है, यानी कि वीन का मतलब जो पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में लाते हैं, और वीना केवा मतलब जो सबसे बड़ी वीन है, यानी कि जो हार्ट में पहुंचा रही है। तो वो हमारा ये भाग जो दिखाया गया है,
ये अपर और लोअर दोनों पार्ट से आता है, ठीक है। अपर पार्ट से आ रहा तो ऊपर वाली हो गई, और लोअर पार्ट से यदि आ रहा है तो ये नीचे वाली हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो पी है, ये करेक्ट आंसर इसका है वी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस प्रकार हमने साइंस के भी टोटल क्वेश्चंस जो थे 40 तक वो हमने देख लिए हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लॉजिकल रीजनिंग और अन्य पार्ट्स को देखेंगे। तो यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलते रहें, और अन्य स्टूडेंट्स को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।